ये 5 तस्वीरें गवाह हैं उस कहर की जो इस बार मॉनसून सीजन में उत्तर भारत पर बरपा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पिछले 2 महीने बाढ़ से बर्बाद हो चुके गांवों का दौरा करते हुए बीते हैं। पंजाब में भी 37 साल बाद इतनी भीषण आपदा का सामना करना पड़ा है। उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई शहर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। दिल्ली में भी यमुना किनारे के इलाके जलमग्न हैं। सितंबर के महीने में उत्तर भारत के इतने राज्य पहली बार बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। सितंबर तक आमतौर पर मॉनसून की मार थम जाती है। ये मॉनसून के कमजोर पड़ने के दिन होते हैं, लेकिन इस बार बारिश का ब्रेक फेल हो गया है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ इस बार मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में तबाही की तस्वीर तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए आज सबसे पहले आपको हरियाणा का हाल दिखाते हैं। यह हरियाणा का अंबाला शहर है। अंबाला की गिनती हरियाणा के औद्योगिक शहरों में होती है, मीडियम एंटरप्राइजेज से लेकर हैवी इंडस्ट्रीज तक। लेकिन बाढ़ ने अंबाला का हाल कितना बेहाल कर रखा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये अंबाला का इंडस्ट्रियल एरिया है। आम दिनों में यहाँ ट्रक चलते हैं, सामान ढुलाई होती है, लेकिन आजकल इस इंडस्ट्रियल एरिया में बोट चल रही है। अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया में 6-7 फीट पानी भरा है। जो ट्रक यहाँ खड़े थे, खड़े ही रह गए क्योंकि टायर पानी में डूब चुके हैं। ट्रक को निकालना नामुमकिन है। जब तक पानी नहीं उतरेगा तब तक यहीं फंसा रहेगा। इस टेम्पो को देखिए, ड्राइवर की साइड के शीशे तक पानी भरा हुआ है। सामान लोड करने के लिए इसे फैक्ट्री के गेट पर लगाया गया था और ये टेम्पो वहीं डूब गया। अगर अब बारिश नहीं भी होगी तो कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे पानी उतरने में। जल भराव कितना ज्यादा है, इसकी एक गवाही ये बोर्ड भी दे रहा है। कार्यालय जिला प्रबंधक का ये साइन बोर्ड जमीन के करीब 4 से 5 फीट ऊपर था, लेकिन ये भी पानी में डूबा हुआ है। बगल में ही खंबे में बिजली के तार हैं जो किसी हादसे को न्योता दे रहे हैं। 5 दिन से इस औद्योगिक क्षेत्र का यही हाल है। सारा काम ठप पड़ा है। अंबाला की एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये अंबाला का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे कि काफी ज्यादा पानी इस वक्त यहाँ पे है और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ पर इस वक्त जो बाढ़ का पानी है, बरसात का पानी है, वो यहाँ पर जमा है। सामने आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वाहन जो है इसके अंदर डूबे हुए हैं, इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी है। और ये सामने ये आपको मैं एक फैक्ट्री दिखा रहा हूँ। ये आप फैक्ट्री देखेंगे तो इसका गेट जो है आप देखेंगे तो कितना ज्यादा पानी जो है कि पूरा पूरा अंदर जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसी कमोवेश इसी तरह के हालात जो है इस फैक्ट्री के अंदर भी पानी जो है पूरा है। हालत इसी से लगा सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सामने ये जो आप टेम्पो देख रहे हैं ये खड़ा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही है और उसके आगे आगे जितना जाएंगे पानी और गहरा होता जाएगा। और कमोवेश जिस तरह से पंजाब और उसके बाद अब हरियाणा में लगातार जो बारिश हो रही है, नदियां नाले उफान पर हैं और एक बार फिर से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अगले आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें जो हैं वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया में जिन लोगों की फैक्ट्रीज हैं, उनकी पहली चिंता पानी उतरने की है। कितना नुकसान हुआ उसका अंदाजा तो तभी लगेगा जब पानी उतर जाएगा। फिलहाल तो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लेकिन जिस तरह पानी फैक्ट्रियों के अंदर घुसा है उसे देखकर लग रहा है कि कम से कम करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही होगा। मशीनों के अंदर भी पानी घुसने की आशंका है। इसके अलावा यहाँ कई बड़ी कंपनियों के गोदाम हैं जिसके अंदर करोड़ों का सामान पड़ा है। रेगुलर कर्मचारियों के अलावा यहाँ हजारों दिहाड़ी मजदूर भी काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का भी नुकसान हो रहा है। हो गए 4-5 दिन हो गए, यहाँ फुल पानी है। कितना पानी है आगे आगे जितना? बहुत पानी है, मतलब मेरी हाइट 6 फीट हाइट है, मेरी डूब जाऊंगा मैं इसके अंदर, इतना हाइट है। बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का। करोड़ों रुपए की मशीनें जो है यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं और प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। तो अभी तक पानी नहीं निकाला यहाँ? कोई पानी नहीं निकाला। आप देख सकते हैं, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो मतलब डूब जाएंगे बिल्कुल ही। मतलब किसी भी तरह की कोई प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पर। तो आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पे अंदर 59 नंबर पे है अमेजोन की ऑफिस है। वहाँ पे ऑफिस के अंदर भी पानी भरा हुआ है। अभी पानी निकलने का भी 2-3 मोटरें लगी हुई हैं। 2 से 3 दिन लग रहा है पानी कम होगा। तो काफी हो गया होगा अंदर? बहुत ज्यादा हो रखा है।
अभी ऑफिस खोलेंगे तो पता चलेगा वहाँ पे कितना है, लेकिन मानो वगैरह भी अंदर ही है, सिर्फ अभी फैक्ट्रीज वगैरह ही यहाँ पे गोदाम भी है यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, 15 से 20 लाख से ऊपर का है। हाँ जी, अभी तो बोट वगैरह भी चल रही थी यहाँ पे। बोट चल रही है, बोट से हम लोग गए थे, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। अंबाला का इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं बल्कि शहर भी बाढ़ की चपेट में है। अंबाला के आसपास 2 नदियां घाघर और टांगरी बहती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से वहां की नदियों का पानी सहारनपुर होते हुए अंबाला के पास बहने वाली नदियों में भी आ रहा है। इसकी वजह से अंबाला सहारनपुर हाईवे में भी पानी भर चुका है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। सड़कों पर पॉट हॉल और पानी भरने से हादसे का भी डर बना हुआ है। और इस वक्त मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर है अंबाला सहारनपुर हाईवे की। आगे मारकंडा नदी है और आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर सड़कों के ऊपर आ चुका है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो काफी ज्यादा जो खराब बने हुए हैं, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में तो हम लगातार देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा जिले जो है बाढ़ से प्रभावित, और कुछ ऐसी ही स्थिति धीरे धीरे हरियाणा की भी बनती हुई नजर आ रही है। यह तस्वीर अंबाला के साहा के बेगना नदी के ओवरफ्लो होने के बाद बाजारों में भरे पानी की तस्वीर है। नदी नाले जो है इस समय उफान पर चल रहे हैं। वही मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश का, और चंडीगढ़ उसके आसपास के इलाकों में पिछले 1 घंटे से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है। पंजाब के हालात सबने देखे और अब ये हरियाणा के हालात हैं। मारकंडा की सहायक नदी है बेगना, और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी जो है इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एहतियात के तौर पर लोगों ने खुद ही रास्ते जो हैं वो बंद कर रखे हैं। बाढ़ के पानी ने शहर का भी बुरा हाल कर रखा है। अंबाला की मेन मार्केट बेगना नदी के किनारे बनी हुई है, लेकिन अब नदी का पानी ओवरफ्लो होकर मार्केट में एंट्री कर गया है। हफ्ते 10 दिन से बाजार ठप पड़ा हुआ है। स्कूल भी बंद किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल बाढ़ से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ रुपए की मदद देना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि खुद दिल्ली इस वक्त बाढ़ की मार से जूझ रही है। यमुना किनारे के इलाके पानी में डूबे हैं। यमुना लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि आज इसमें थोड़ी कमी आई है। आज शाम 4 बजे दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल घटकर 206.47 मीटर पर आ गया, जो डेंजर लेवल यानी 205.33 से करीब 1 मीटर ऊपर है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने शेल्टर होम बनाए हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। कश्मीरी गेट का इलाका हो, बदरपुर, उस्मानपुर या फिर मयूर विहार, यमुना के किनारे बसी कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। चूंकि इनमें से ज्यादातर कॉलोनियां अवैध रूप से बसी हुई हैं, इसलिए वहां किसी तरह की सुविधा नहीं है। यहां रहने वालों को राहत तभी मिलेगी जब यमुना का जलस्तर कम होगा। इन कॉलोनियों में रहने वालों की तादाद भी इतनी ज्यादा है कि सभी को सुरक्षित जगह ले जाना संभव नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता अनामिका गौड़ आज दिल्ली के आखिरी गांव बदरपुर खादर पहुंची। इसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। ज्यादातर लोग घर छोड़कर चले गए हैं। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव में मौजूद हैं और दिल्ली का आखिरी गांव इस समय बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से डूबा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बदरपुर खादर गांव की, जहां पे 2 मंजिला इमारतें आधी पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ लोगों की खेती थी, सड़क थी, स्कूल थे, सब कुछ इस समय तबाह हो चुका है। लोगों को पूरा गांव खाली करना पड़ा है और सड़क पे बने रिलीफ कैंप में जाना पड़ा है। 5वां दिन है आज राजधानी दिल्ली में जहां बाढ़ से स्थिति खराब है। 2 मंजिला घर यहाँ पे आधे पानी में डूबे हुए हैं। इस 2 मंजिला घर के बगल में 1 मंजिला घर था जो इस समय पूरा जलमग्न हो चुका है। बड़े बड़े पेड़, जो गांव है, यहाँ पे कई मंदिर थे जो इस समय पानी में डूब चुके हैं। यहाँ से लोगों को हटा तो दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि लोगों ने घरों के ऊपर अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मेहनत से घर बनाया, उसमें सामान जोड़ा और जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। गांव में लगभग 150 घर हैं जो इस समय पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। लेकिन घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने वालों की एक दिक्कत है कि चोर भी मौके की तलाश में बैठे हैं। बाढ़ से पहले से ही परेशान लोगों को अब घरों में चोरी का डर सता रहा है। कई लोगों के घरों में चोरी हो चुकी है।
घर में सामान कुछ रखा हुआ जी, रात को पता लगा चोरी चारी हो रही है, तो इसलिए देखने जा रहे हैं। पानी तो भी बहुत है। तो ये भी समस्या है कि घर तो डूब गया लेकिन अब चोर भी हैं यहाँ। हाँ जी, चोर भी हैं। रात को 12-1 बजे आए, यहाँ देख के गए। ठीक है, तो जैसे सोलर पैनल, यहाँ लाइट नहीं है, सोलर पैनल लगा रखे हैं, तो उसका बैटरी, इन्वर्टर, ये सब कई मकानों के गायब हो चुके हैं। अभी हम किराए पर रह रहे हैं। अच्छा, एक हफ्ते के लिए मकान किराए पे ले लिया। अब एक हफ्ते की नहीं खाली होगा तो क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए रहना पड़ेगा, महीना भर रहना पड़ेगा। जब तक सूखेगा नहीं तब तक वहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे कैसे भीग के जाएंगे। खेती तो ये सारे खेत थे, इसके पीछे पल्ले साइड में चले जाएंगे, पूरा खेत ही खेत है। उस साइड तो सारी खेतें हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी हैं, 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी सब डूबे हुए हैं। बाकी जो है सर्वोदय स्कूल है, तो स्कूल तो बंद ही हो गया। आज कम से कम 10-12 दिन हो गए स्कूल बंद। पहाड़ी राज्यों का तो बुरा हाल है। वहां तो कई जगह पूरे गांव के गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जिले के पौसारी गांव गए। धराली की तरह पौसारी गांव में भी बादल फटने के बाद आई बाढ़ की वजह से पूरा गांव नष्ट हो चुका है। गांव के ज्यादातर घर टूट चुके हैं। जो मकान बचे भी हैं, उनकी हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इसलिए गांव वालों को फिलहाल सरकारी स्कूल में ठहराया गया है। पौसारी गांव की दशा कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार यहां भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम भेजकर सर्वे कराएगी। इस सर्वे के बाद ही फैसला होगा कि गांव फिर से रहने लायक बनेगा या फिर यहां के लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें विस्थापन भी एक है। और हम लोग इसके लिए पहले से ही हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है। वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय में हमारा पूरा हर तरह से हमको आश्वासन भी दिया है, हर मदद भी की है, और हम अभी आकलन कर रहे हैं तो उसमें भी हमको मदद मिलेगी, जिससे कि हमारी पूरे प्रदेश के अंदर जो आज बड़ी आपदा आई हुई है, कोई जनपद ऐसा नहीं है जो आपदा से पीड़ित न हो। और बड़ा नुकसान हमारी संपत्तियों का भी हुआ है, तो उन सभी का आकलन करके जल्दी जो है काम होगा। और बरसात कम हो जाने के बाद हम युद्ध स्तर पर इन सभी को फिर से जो है रिस्टोर करने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड जैसा ही हाल इसके पड़ोसी राज्य हिमाचल का है। यहां भी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही मची है। हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन में अब तक 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान मंडी में हुआ। 426 लोग घायल हुए हैं और 1440 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 47 लोग लापता हैं। राज्य को करीब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हिमाचल में 1087 सड़कें, 2838 बिजली सप्लाई लाइनें और 509 वाटर सप्लाई योजनाएं बाधित हो गई हैं। अब भी कई गांव में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। हालत ये हो गई है कि कोई भी मकान कभी भी गिर जा रहा है। जय श्री राधे दोस्तों, ये देखिए क्या हाल हो चुके हैं हिमाचल के। ये देखो, ये है बल्दियां और मशोबरा के बीच शरई गांव का नज़ारा। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं हिमाचल में, हर डिस्ट्रिक्ट में। लगभग शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बहुत बुरे हाल है। हे इंद्रदेव शांत हो जाओ। इंद्रदेव से शांत होने की प्रार्थना सिर्फ यही शख्स नहीं कर रहा, बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर लोग अब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश थम जाए। बारिश ने इस बार जो कहर ढाया है, उससे उबरने में पता नहीं कितने साल लगेंगे।